Mr. Rao, if I can come to you on this, obviously there are a lot of different narratives that are coming to the fore in this case, like we mentioned earlier. And over here we have the wife of one of the accused who's saying that this is very simple, but a lot of cases or narratives have been mixed up to put out a broader view of this entire story. And apart from that, sir, you also mentioned this foreign funding angle that is also coming to the fore if there have been some hands that have been external factors that have in fact influenced this. See, only a proper deep police probe will unravel the truth. Whatever the accused person's wife is mentioning is now all post facto. And this has been going on for 4 years. 4 साल से चल रहा है. And किसी को हिम्मत नहीं हुई कि इसको सामने लाके रखे. And only when some whistleblower who was sort of what we saw in the media became a victim of physical sexual harassment, and this girl started reciting namaz etc. at home, being a Hindu girl. Her parents were alarmed and they went to the police. Only then this whole thing has got unraveled. Let there be a proper professional investigation as fast as possible. To begin with, the Nasik police have done a good job. Allow them to complete and let there be a fast track investigation. And if proven, I think the most serious punishment should be given to these people. And सबसे बड़ी बात है कि who is this person who is handling all these people to carry out this kind of things over there? बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश के पीछे जाना जरूरी है. जी बिल्कुल. In fact, let me go across to my colleague as well, शाहिद अंसारी. शाहिद, हम बात कर रहे थे एक जो अक्यूज्ड की वाइफ है, उन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस लेवल किए हैं कि ये एक रिलेशनशिप था जो कि सार हो गया और इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके ये बड़ा केस बनाया जा रहा है. देखिए, दरअसल जो एक आरोपी है, सबसे पहले आपको बता दूं कि जब एक पीड़िता जो रही है वो अपने घर में जाकर रोजा रखी हुई थी, तो उनके परिवार के जब लोगों ने देखा कि रोजा रखी है तो क्यों रखी, तब उनको ये बातें पता चली कि किसी के साथ ये रिलेशन में है और ये रोजा रखी है. तो रोजा आमतौर पर आप भी जानते हैं कि एक पार्टिकुलर एक जो है मजहब के यानी मुसलमानों की तरफ से रखा जाता है. फिर उन्होंने उसकी जॉब बंद कराई. फिर उसके बाद जो उस आरोपी की वाइफ है, ऑलरेडी उसकी जो है एक शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे हैं, ये जानकारी जो है उसकी वाइफ ने उस पीड़िता को कॉल करके बताई. तो ये सारी चीजें तो रही है और उसमें जो है फिर ये जो आरोपी की वाइफ है, उन्होंने ये बात बताई है कि ये जो है पीड़िता और उसका हस्बैंड यानी आरोपी ये रिलेशनशिप में थे और उसके बाद जो है ये अब जो है इस पूरे मामले में इसको नया मोड़ देने की कोशिश की जा रही है. तो ये पीड़िता की वाइफ जी, आप बने रहे हमारे साथ शाहिद, हम आपके पास आते रहेंगे. वी हैव सम मोर ब्रेकिंग इनपुट्स कमिंग आवर वे. In fact, according to the wife of one of the accused, the relationship between the arrested employee Danish Sheikh and one of the complainants was widely known within the office. She claimed that her husband had told her how the woman would wait for hours just after work to meet Sheikh and that the complainant was apparently in awe of him. So this is also something that is coming to the fore. शाहिद, ये जो कह रही है कि जो दानिश शेख थे, जो अदर एम्प्लॉय थी, वो इनके ओ में थी और इसीलिए जब उन्होंने उनके लिए वो ऑफिस के बाद वेट भी करती थी. ये सब एलिगेशंस आ रहे हैं अब सामने. वही बात मैंने आपको बताई है कि इससे पहले उस पीड़िता को जो है कॉल करके बताने वाली दानिश की वाइफ ही है कि मैं उसकी वाइफ हूँ और उसके 2 बच्चे हैं. चूंकि ये रिलेशन में थे, ये जानकारी जो है दानिश की वाइफ को जैसे हुई तो दानिश की वाइफ ने ये जानकारी उसे दी है. अब अभी ये बातें जो सामने आ रही है, चलिए ये एक पीड़िता के साथ हुआ है, लेकिन बाकी के जो इतने लोगों के साथ हुआ है उसका क्या? ये सारी चीजें जो है जांच और सवालों के घेरे में है. संभव है कि दानिश की वाइफ जो है सच बोल रही हो, लेकिन इतने सारे लोगों के साथ और भी लोगों के साथ जो हुआ है तो वो तो कहीं ना कहीं तो इस बात की तरफ से इशारा करता है ना कि क्योंकि एक ग्रुप में चैटिंग होना, फिर मलेशिया जाने के लिए बात करना, फिर उसके बाद जो है निदा खान से जो है बात करना और उनको जब शिकायत करना तो उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना देना, 6 लोगों की गिरफ्तारी होना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है. चलिए हम मान सकते हैं कि दानिश का रिलेशन है, दानिश का उससे अफेयर भी है, हम मान सकते हैं,
लेकिन जो है कोई एक के साथ तो ये चीज नहीं हुई, ये तो कई लोगों के साथ हुई है और इसमें कई लोग शामिल हैं। तो ये सारी चीजें तो जैसे जैसे जांच होते जाएगी वो परत तो खुलती जाएगी कि, और फिर इतने लोग निदा खान चूंकि फरार है, अगर उसको जब गिरफ्तार किया जाएगा तो और भी बहुत सारी चीजों का खुलासा होगा। बिल्कुल शायद जैसा कि आप कह रहे थे, इनफैक्ट हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन आ रही है इस केस में दैट इन द ऑनगोइंग केस a serious charge has now been leveled against one of the arrested employees, Danish Sheikh, a team leader at the Tata Consultancy Services BPO unit in Nasik, who has now been charged with rape under the Bharatiya Nyaya Sanhita. According to the first FIR registered at the Deolali police station, the complainant, a female colleague, alleged that Sheikh concealed the fact that he was already married and then established a physical relationship with her on the false promise of marriage. So this is how the entire sequence of event is now coming out to be. Mr. Rao, you wanted to come in earlier with a point. Please go ahead. इसमें दो चीज आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि highly educated people are being radicalized to carry out this kind of exercise if proven true मैं कह रहा हूँ, because sometimes we give the benefit of doubt to that accused person's wife, saying that it was a personal मामला वगैरह, but nevertheless 9 FIRs have been registered and WhatsApp group में the entire thing जो है, it looks like someone is controlling all these things, sitting somewhere far away, either inside the country or outside the country, and they have radicalized these people. See, the more unfortunate thing what I feel is that ये इसका इतना publicity होगा कि people will feel very sort of untrustworthy while employing people of this community. They will think that हमारा कोई नुकसान हो जाएगा, ये मतलब this act is not an isolated act. It is not only a very criminal act, but they should have thought that इसका इल्जाम बाकी दूसरों पर क्या होगा करके. अब अभी आप देखिए, as it is, we come across a lot of people that okay, from this community we don't want to employ anybody करके. Now TCS is a company which is supposed to be employing people of all religions and all castes over there, and there are other companies of the same scale. They will also start becoming careful, sort of wary. मतलब जो हुआ है, at least for the Muslim youngsters who are already looking for jobs everywhere, this is coming as a very hard-hitting thing. Absolutely. That without any reason, they may be good people, because we cannot judge anybody before committing any offense. क्या है कि एक डाउट क्रिएट कर देता है इनके माइंड में कि इनको लेंगे तो पता नहीं किस तरह का क्या होगा. Right. So this is a very unfortunate thing that has happened. Absolutely. But proper and जो आपने बताया कि रेप केस का है, see, that is how a case gets spoiled over there. When there a consensual relationship has been there, अगर ये लड़की से रेप केस कोई कंप्लेंट लिखवाता है तो केस ही गिर जाएगा. The offender will not be punished at all, because he said that rape का कुछ ingredients होता है. There has to be resistance. Right. It has to be against the will, and it has to be given in complaint at the earliest, and there is a medical examination. See, if the girl has been lured with so many extra promises, etc., that does not constitute rape over there. वो कुछ और होता है, because lot of give and take है, and those things will come into the picture. Mr. Rao, in fact, we have some more information coming our way. I'll come back to you again on this. There are lawyers, in fact, representing the accused employees.